नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का मैं चंद्र सिंह राठौड़ अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, कक्षा 12 के लिए इंग्लिश लिटरेचर यानी अंग्रेजी साहित्य का प्रथम प्रख फर्स्ट टेस्ट प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र है, जिसे हम हल करेंगे। 20 मार्क्स का है, 20 प्रश्न है टोटल। प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का है और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो ये आपने हल कर लिया होगा, तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें तथा ऐसी वीडियो की सूचना के लिए बेल आइकन क्लिक करें और अन्य साथियों के साथ शेयर भी करें। शुरू करते हैं। इंग्लिश लिटरेचर, और ये लो भी अपने क्वेश्चन आ गए हैं। हु इज कॉल्ड ए लीडर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, यानी मेटाफिजिकल पोइट्री का लीडर कौन था, नेता कौन था? जॉन डन, हैरिक, डॉक्टर जॉनसन या बेन जॉनसन? कौन था? जॉन डन था। मेटाफिजिकल पोइट्री का लीडर कौन था? जॉन डन था। ए। प्रश्न नंबर 2, मेटाफिजिकल पोइट्री वाज यूज्ड ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 21st सेंचुरी? तो ये था 17वीं शताब्दी, यानी 17वीं शताब्दी। क्या कहा गया? मेटाफिजिकल पोइट्री है वो किस युग में थी? 17वीं शताब्दी के अंदर थी। प्रश्न नंबर 3, हु रिवाइव्ड मेटाफिजिकल पोइट्री बाय कॉलिंग इट फ्रूट ऑफ पैशनेट थिंकिंग? फ्रूट ऑफ पैशनेट थिंकिंग इसका रिवाइव्ड मेटाफिजिकल पोइट्री के रूप में किसने किया था? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर क्या है? टी.एस. इलियट, काउली, डी.एच. लॉरेंस या वुल्फ? तो ये था आपके डी.एच. लॉरेंस। आपका उत्तर है सी। प्रश्न नंबर 4, विच इज एन आर्ट मूवमेंट ओरिजिनेटेड विथ पेरिस बेस्ट आर्टिस्ट? ड्रामेटिक मोनोलॉग, इंप्रेशनिज्म, मेटाफिजिकल पोएट्री, रोमांटिसिज्म? तो चौथे प्रश्न का उत्तर आपका है इंप्रेशनिज्म। क्या है? बी, इंप्रेशनिज्म। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, और प्रश्न 5 क्या पूछ रहा है? विच लिटरेरी टर्म्स शो इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द कैरेक्टर इन द ड्रामा? यानी ड्रामा के पात्र के अंदर की भावनाओं को कौन सी लिटरेरी टर्म बयां करती है? एलिजी, ड्रामेटिक मोनोलॉग, सोनेट और ऑड? तो पांचवें का उत्तर है ड्रामेटिक मोनोलॉग, बी। प्रश्न नंबर 6, हु इज फेमस फॉर द यूज ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन हिज प्लेस? यानी अपने नाटकों में ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए कौन प्रसिद्ध है? शेक्सपियर, जॉन डन, टी.एस. इलियट, वर्ड्सवर्थ? कौन प्रसिद्ध है? टी.एस. इलियट प्रसिद्ध है। तो आपका उत्तर हो गया सी, छठे प्रश्न का। प्रश्न नंबर 7, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज ए टर्म फॉर एंग्लो इंडियन लिटरेचर, इंडो एंग्लियन लिटरेचर, मेटाफिजिकल पोएट्री या फिर इंप्रेशनिज्म? तो यानी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज ए टर्म फॉर, कौन सा टर्म है ये है आपका इंडो एंग्लियन लिटरेचर, बी है इंडो एंग्लियन लिटरेचर। प्रश्न नंबर 8, आर के नारायण बिलोंग्स टू, आर के नारायण किससे बिलोंग करते हैं? एंग्लो इंडियन लिटरेचर, इंडो एंग्लियन लिटरेचर, मेटाफिजिकल पोएट्री और लव पोएट्री? यानी आर के नारायण है कहां के? भारत के हैं। भारत के हैं तो इंडो एंग्लियन लिटरेचर, यानी बी उत्तर होगा आपका। प्रश्न नंबर 9, टिक द राइटर हु डज नॉट बिलोंग टू इंडो एंग्लियन लिटरेचर? ग्रीस कर्नाड, शेक्सपियर, राजा राव, कमला दास? टिक द राइटर हु डज नॉट बिलोंग टू इंडो एंग्लियन लिटरेचर है। इंडो एंग्लियन लिटरेचर यानी भारत का कौन है? शेक्सपियर। ग्रीस कर्नाड भारत का है, शेक्सपियर नहीं है। राजा राव, कमला दास? तो आपका शेक्सपियर हो गया, बी। 9वें का क्या हो गया? बी। 10वां, इज द आउटकम ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट कल्चर? इंडो एंग्लियन लिटरेचर या एंग्लो इंडियन लिटरेचर या इंप्रेशनिज्म या रोमांटिसिज्म? इनमें से कौन सी है जो आउटकम ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट कल्चर की है? तो ये आपकी होगी एंग्लो इंडियन लिटरेचर। कौन सी होगी? बी, एंग्लो इंडियन लिटरेचर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11,
द राइटर ऑफ द पोइम इफ एंड जंगल बुक गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? रुडयार्ड किपलिंग, जॉन डन, शेक्सपियर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी इफ एंड जंगल बुक जिसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, किसको मिला था? रुडयार्ड किपलिंग को, जॉन डन, यानी ये राइटर कौन है इस कविता के? जॉन डन, शेक्सपियर या रॉबर्ट फ्रॉस्ट? इनमें से कौन है? रुडयार्ड किपलिंग, यानी आपके 11वें का ए। प्रश्न नंबर 12, पोइम ए लेक्चर अपॉन द शैडो इज रिटन बाय कमला दास, W.B. येट्स, जॉन डन, P.B. शेली। ए लेक्चर अपॉन द शैडो जो आपकी कविता है अंग्रेजी साहित्य की, वह किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी जॉन डन के द्वारा। तो 12 का उत्तर हो गया सी। प्रश्न नंबर 13, ए लेक्चर अपॉन द शैडो डील विथ द रिलेशनशिप ऑफ। ए लेक्चर अपॉन द शैडो डील्स विथ द रिलेशनशिप ऑफ। तो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है लवर एंड बिलोव्ड, मदर एंड चाइल्ड, सिस्टर एंड ब्रदर, फादर एंड चाइल्ड। क्या कहा गया? ए लेक्चर अपॉन द शैडो डील्स विथ द रिलेशनशिप। यहाँ है लवर एंड बिलोव, यानी प्रेमी प्रेमिका के संबंध के बारे में लेक्चर अपॉन द शैडो है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, ए लेक्चर अपॉन द शैडो द सिंबल फॉर लव इज अर्थ, स्टार, रिवर, सन। यानी यहां पर किस चीज का सिंबल है? तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका सन, डी। सूर्य को यहां पर बार बार इंगित किया गया है, डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू डन होली लव टेक्स अस टू द प्योरिटी, कॉन्फ्लिक्ट्स, फिजिकल लव, मैरिड लाइफ। तो 15 नंबर का है आपका प्योरिटी, ए। 16 नंबर क्वेश्चन, विच सीजन इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम ट्रीज? ट्रीज के अंदर कौन सी सीजन यानी कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है? विंटर शरद ऋतु का, स्प्रिंग बसंत का, समर गर्मी का, ऑटम पतझड़ ऋतु का वर्णन किया गया है। तो किसका किया गया है? सी, समर यानी ग्रीष्म ऋतु का वर्णन ट्रीज के पोएम के अंदर किया गया है। आगे बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न की। डियर सिमर टू राइज ए ट्यून फ्रॉम वेयर डू यू फील टू राइज दैट ट्यून? तो ट्यून के आगे जो रेगिस्तान है उसमें क्या आएगा? सी साइड, ट्रीज, हाउसेज, स्कूल्स। क्या आएगा बच्चों? 17 नंबर प्रश्न में आएगा बी, ट्रीज। डियर सिमर टू राइज ए ट्यून, ट्रीज, यानी 17 का क्या हो गया? बी हो गया। 18 नंबर, टू लेट द ऑर्चर्ड ग्रो, रेगिस्तान, ऑर्चर्ड मीन्स, यानी यहां पर क्या है? फार्म, डेजर्ट, गार्डन ऑफ फ्रूट्स या एग्रीकल्चर फील्ड। तो 18वें का उत्तर है आपका गार्डन ऑफ फ्रूट्स, यानी सी उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 20 को देखिए। स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड, रेगिस्तान, वॉम डज आई रिफर टू, द पोइट, लवर, गॉड, नन ऑफ दिस। यानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ये? तो 19वें का यानी आई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है 19वें प्रश्न में? ये हुआ है कवि के लिए, द पोइट। क्वेश्चन नंबर 20, एज बिजी एज बी विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर? यहां पर किस अलंकार का, फिगर ऑफ स्पीच होता है अलंकार, यहां पर किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? एज बिजी एज बी, यहां पर सिमिली है, एज सिमिली, उपमा अलंकार। तो इस प्रकार से आपका ये टेस्ट कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।